हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आंसर करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको कहते हैं एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी अग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि इस वीडियो में मैं आपको इस आंसर को डिटेल में समझा दूंगा कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट तो अग्रीमेंट होता है बट हर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो ऐसा क्यों कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता है लेकिन हर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता? तो ऐसा क्यों होता है? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अग्रीमेंट का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि एक प्रपोजल हो गया, एक एक्सेप्टेंस हो गया, दोनों मिल गए, अग्रीमेंट बन गया। ज़रूरी नहीं है कि वो लॉफुल है, लीगल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, दोनों चीज़ हैं तो वो क्या बन जाता है? अग्रीमेंट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन सब कुछ लीगल होना चाहिए। अगर कोई चीज़ लीगल नहीं है, लॉफुल नहीं है, लीगली केपेबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता पर हर एक कॉन्ट्रैक्ट तो अग्रीमेंट होता है। इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे कैसे? जो मैंने आपको समझाया उसको लिखेंगे कैसे? तो हम सबसे पहले लिखेंगे अग्रीमेंट की डेफिनेशन। हमको पता है अग्रीमेंट की डेफिनेशन होती है सेक्शन 2E में, जो होती है एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। लेकिन उसकी फॉर्मूला क्या थी? अगर आपको याद हो पिछले वीडियो का, तो उसकी फॉर्मूला थी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। फिर हम लिखेंगे सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। उसकी डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो थी एवरी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तो उसकी फॉर्मूला क्या हुई? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो इसका मतलब अगर आप देख रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के अंदर ही एग्रीमेंट आ गया। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या थी? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट की तो डेफिनेशन में ही क्या आ गया है? अग्रीमेंट। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट तो होएगा ही ना। यही चीज मैंने आपको लिख के समझाई। अभी आपको देखो दिखेगी स्क्रीन पे। दिख रही होगी आपको। देखिए वही है क्वेश्चन, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट बट एवरी अग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या हर एक कॉन्ट्रैक्ट तो अग्रीमेंट होता है पर हर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता? क्लियर है? तो वो लिखा है सबसे पहले सेक्शन 2E अग्रीमेंट की डेफिनेशन लिखूंगा। अग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। सिंपल है, दैट इज 2A प्लस 2B। और सेक्शन 2H क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अगर आपको याद हो डेफिनेशन तो क्या होती है? एवरी अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो वो लिखा है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो अगर हम देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के अंदर अग्रीमेंट तो ऑलरेडी आ ही चुका है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो अग्रीमेंट तो ऑलरेडी होता ही है। लेकिन अगर एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनना है, अगर एग्रीमेंट को भी कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको दिखेगी नीचे 5। तो अगर आपने ये 5 कंडीशंस लिख दी तो आपका आंसर खत्म हो जाता है। तो ये 5 कंडीशन क्या है? पहले कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। मैं आपको समझाता हूँ व्हाट डू मीन बाय कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब दो पार्टीज जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो दोनों केपेबल होने चाहिए, दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लायक होने चाहिए, दोनों एज ऑफ मेजोरिटी, कोई भी माइनॉरिटी नहीं होना चाहिए, दैट इज 18 साल के नीचे वाला नहीं हो सकता वो। तो दोनों मेजर होने चाहिए, दोनों केपेबल होने चाहिए, कोई भी अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, दिमाग से संतुलन होना चाहिए सब में। तो ही वो क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लायक है। दूसरा, फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब होता है किसी भी जोर जबरदस्ती के बिना, मतलब मैं किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करके या फिजिकल थ्रेटन करके या मारने की धमकी देके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा रहा हूँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। वो अग्रीमेंट तो बन सकता है क्योंकि अग्रीमेंट में लॉफुल होना जरूरी नहीं होता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लॉफुल होना जरूरी है। तो वो देखने का कि फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब होता है बिना किसी जोर जबरदस्ती के, अपनी खुद की मन से इच्छा होती है उसको फ्री कंसेंट बोलते हैं। तीसरा आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्टिव है। आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर क्यों हो रहे तो देयर हैज टू सम ऑब्जेक्ट, तो वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं हो सकता। कंसिडरेशन के बदले में जो हमको मिलने वाला है वो कंसिडरेशन भी लीगल होना चाहिए, इलीगल कंसिडरेशन इज नॉट अलाउड। लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होनी चाहिए और लॉ ने उसको वाइड नहीं, वाइड मतलब गलत या
नॉट अलाउड या डिसअलाउड, वॉइड नहीं होना चाहिए, लॉ ने उसको वॉइड नहीं बोला होना चाहिए। अब यही चीज़ हम लोग पढ़ते हैं प्रिंटेड फॉर्म में, ताकि आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में आंसर लिखना कैसे। ये मैंने आपको पूरा समझा तो दिया कि कब अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट तो अग्रीमेंट होता ही है, लेकिन अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है। तो ये कंडीशंस कैसे लिखनी है मैं आपको समझा देता हूँ। अब आपको यही चीज़ दिखेगा प्रिंटेड फॉर्म में, देखिएगा ध्यान से। तो ये आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट बट एवरी अग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आंसर को समझाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E। 2E में E स्मॉल आएगा। एग्रीमेंट की डेफिनेशन आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने समझी थी। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, हमने डेफिनेशन लिख दी। और फिर हम लोग लिखेंगे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, उसका फॉर्मूला आपको पता ही, एग्रीमेंट की फॉर्मूला क्या होती है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, H कौन सा, स्मॉल, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, एवरी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी फॉर्मूला एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ही अग्रीमेंट आ गया है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ही क्या आ गया, अग्रीमेंट, लेकिन अग्रीमेंट की डेफिनेशन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया था। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव टू डेफिनेशंस एंड फॉर्मूला कि कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट होता है पर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन अगर अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो उसको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, वो आपको दिखेगी, अभी देखो कंडीशंस दिख रही होगी। तो ये 5 कंडीशंस फुलफिल करेंगे तो अग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये 5 कंडीशन मैंने आपको समझाई, वापस एक बार समझते हैं। पहली, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, के दोनों पार्टीज केपेबल होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, जैसे साउंड माइंड के होने चाहिए और मेजर होने चाहिए, मतलब माइनर कोई भी नहीं चलेगा। दूसरा, लीगल कंसिडरेशन मिलना चाहिए, मतलब जो भी आप काम करोगे उसके बदले जो आपको कंसिडरेशन कुछ बदले में मिलता है वो लीगल चीज़ होनी चाहिए, इलीगल चीज़ नहीं हो सकती। आपका ऑब्जेक्टिव भी लॉफुल होना चाहिए, कंसेंट फ्री होना चाहिए, बिना कोई जोर ज़बरदस्ती के आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया होना चाहिए, और लॉ के हिसाब से वो वॉइड मतलब गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये 5 कंडीशन फुलफिल करते हैं तो अग्रीमेंट क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो वो लिखा है इफ एन एग्रीमेंट फुलफिल्स अबव कंडीशन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। आई होप मैंने बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे से समझा दिया है कि कैसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर आपको समझ में आया हो, आपको भी मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों, आपको भी लग रहा है कि आपको ये आपकी एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी सीख सकें और अच्छे मार्क्स से पास हो सकें। थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।